यूनिट 2 देखते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, लाइन ऑफ कोड और फंक्शन काउंट, साइज एस्टिमेशन। चलते हैं फिर। कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम, ये सब छोड़। साइज, लाइन ऑफ कोड में हम वही सिंपली काउंट द नंबर ऑफ लाइन, कमेंट्स और ब्लैंक लाइन को इग्नोर कर दो बस। नहीं ऐसे ही, नॉट अ कंपेंट लिख दूंगा ये तो बना के। अब लाइन ऑफ कोड तो ऐसे ही है यार। फंक्शन काउंट देखते हैं। एलन एल्ब्रिच ने दिया है IBM में। फंक्शन काउंट, system decomposed into functional unit: input, output, inquiry, internal logical file, external, entering the system, leaving the system, instant access, request कर रहे हैं, within the system, held by other system, used by being analyzed। डायग्राम बनाएंगे। इनपुट आउटपुट सिस्टम इंटरनल, अदर एप्लीकेशन में एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, इंक्वायरी। ठीक है, अब इनको इनपुट आउटपुट और इंक्वायरी को बोलते हैं डेटा फंक्शन टाइप, और नहीं डेटा फंक्शन नहीं डेटा फंक्शन नहीं, डेटा फंक्शन तो इनको बोलते हैं, और इनको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। डेटा फंक्शन टाइप और ट्रांजैक्शन फंक्शन टाइप। इंटरनल यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन विद इन द सिस्टम। यही सेम डेफिनेशन, यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रेफरेंस बाय द सिस्टम, मेंटेन विद अदर सिस्टम। यूजर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल इनपुट from outside the system, data or control information. External output, elementary process sent outside, elementary process that is input output combination, data retrieval। लिख देंगे यार कुछ भी यार। इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, टूल्स, मेथोडोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं देखते, डेटाबेस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन से हो सकता है, अर्ली फेज में भी हो सकते हैं। लिंक टू स्टेटमेंट, यूज़र एक्सटर्नल व्यू, नॉन टेक्निकल यूज़र। तो याद हो गया 3 4 6, 3 4 6, फिर 4 5 7, फिर उसके बाद 7 10 15, फिर ये डायगोनल में और ये 5 इधर आ गया। इसको याद कर लिया। इनपुट आउटपुट क्वेरी, इंटरनल एक्सटर्नल। अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट टेबल से निकालेंगे, ZIJ WIJ। फंक्शन पॉइंट, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, फॉर्मूला ये 0.65 + 0.01 समेशन FI। ये दे रखे होंगे 14 फैक्टर्स होते हैं, 0 से लेकर 5 तक स्केल है, 3 पे एवरेज, इसके आगे सिग्निफिकेंट और एक्सेंशियल, फिर मॉडरेट, इंसिडेंटल, नो इन्फ्लुएंस। ये रहे वो 14 क्वेश्चन। इंटरनेशनल फंक्शन पॉइंट यूजर ग्रुप, एल्ब्रेक्ट मेथड। तो ये रहा न्यूमेरिकल जो दे रखे होंगे हमें, 50 है, सब एवरेज है, तो इनपुट के लिए एवरेज वाला देख लेंगे। 3 4 6, बस 14 होते हैं, एवरेज के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया और इनको उससे टेबल से निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। बस यही था। अलग अलग दे रखे हैं तो देख लिए टेबल से। 14.65 0.01 × नेक्स्ट है कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स। तो इसमें आ गए स्टैटिक सिंगल वेरिएबल, स्टैटिक मल्टी वेरिएबल। 2 फार्मूले हैं इसके, 1.4, 30.4, 4.6 और 93, 90 और 26। एफर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपमेंट टाइम, ड्यूरेशन इन मंथ्स, नंबर ऑफ पेजेस, पर्सन मंथ्स। ये सिंगल वेरिएबल है। मल्टी वेरिएबल में बस एफर्ट और ड्यूरेशन है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। 5.2, 4.1, तो 5 4 1 1 कम है, 91 और 36। यहाँ पे बीच में 90 और 26 है तो 10 कर दिया, यहाँ पे 29 वेरिएबल लिख देंगे यार, कुछ भी आएगा तो। इसको वॉल्टसन फेलिक्स भी बोलते हैं मल्टी वेरिएबल वाले को, और ये SCL मॉडल सिंगल वेरिएबल। तो वही फॉर्मूला लगा के यार निकाल लो। फिर नेक्स्ट है कोकोमो।
हायरार्की है बेसिक, इंटरमीडिएट, डिटेल, बैरी बोहम, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच, एम्बेडेड। तो इसमें वही 3 नंबर, 2, 50, 300। 2 से 50 हुआ तो ऑर्गेनिक, 50 से 300 और ये 300। स्मॉल साइज तो वो तो इससे ही दिख रहा है, एक्सपीरियंस डेवलपर चाहिए लेकिन इसमें हमें। मीडियम साइज, एवरेज प्रीवियस एक्सपीरियंस। लार्ज है लेकिन एक्सपीरियंस कम चाहिए इसमें। पेरोल, इन्वेंट्री, कंपाइलर, डेटाबेस, एटीएम। इनोवेशन भी यहाँ पे ज़्यादा है साइज के अकॉर्डिंग। डेडलाइन यहाँ पे ज़्यादा है। फेमिलियर है, मीडियम है, कॉम्प्लेक्स बना रखते हैं, देख लिएगा टेबल इसको। तो एक KLOC और फिर ये एफर्ट COD, इसकी भी वैल्यू याद हो गई। 2 3 3 1 0 1 2 और तीसरा तो 2.5 है ही, और 0.3 है। यहाँ पे 8 5 2 406 520। स्टाफ साइज E/D और आउटपुट ऑफ 1 इनपुट, तो ये निकाल लेंगे। इंटरमीडिएट में और 15 ड्राइवर्स, एडिशनल कॉस्ट ड्राइवर्स आ जाते हैं। प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट, हार्डवेयर एट्रीब्यूट, पर्सनल, प्रोजेक्ट। वेरी लो, लो, नॉमिनल, हाई। नॉमिनल मतलब 1, तो बस इसमें एक एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके भी सेम ही है, बस वहाँ पे 2 3 3 था, यहाँ पे 3 3 2 है, और 406 की जगह 208 है, बाकी सब सेम है। 0 1 2 520 8 5 2। डिटेल में फेज सेंसिटिव, फेज वाइज चलते हैं इसमें। 3 लेवल मॉड्यूल लिख दिया यार। 0.4 DD, 0.3 C, 3I, ये नहीं आता। एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर देखें, वही बस सबको मल्टीप्लाई करनी है, वैल्यू निकल आएगा। इंटरमीडिएट तक ही पूछेंगे, इसके लिए तो ये टेबल चाहिए, वो याद ही नहीं आएगी। कोकोमो 2 है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पुटनाम रिसोर्स। चल भाई चल, ये रखा पुटनाम। नॉर्डन ऑफ IBM ने दिया, रेले का बनाया था ये, पहले हार्डवेयर के लिए था लेकिन फिर सॉफ्टवेयर के लिए आ गया। यहाँ पे पर्सन टाइम बढ़ेगा, पर्सन ज़्यादा चाहिए, फिर एक बार के लिए पर्सन हट जाएंगे। ये डॉटेड ओवरऑल और डिज़ाइनर कोडिंग। क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू सॉफ्टवेयर ऑल्सो। MT dy/dt 2 minus 80 square per unit time, shape, area elapsed. YT equal to K1 minus E minus 80 square, यही से निकल जाएगा इंटीग्रेट, या याद ही कर लिया डायरेक्ट। क्यूमुलेटिव है ये, y0 पे 0, इन्फिनिटी पे K। नेक्स्ट फार्मूला T²D 1/2 है। फिर ये कुछ करके 0.3935 निकाला इन्होंने, छोड़ना बस इसको याद करना। T²D 1/2 है। फिर फाइनल में क्या आएगा, ये पीक मैनिंग K/TD √3। और ये A की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो मिनिमम जो मैक्सिमम है वो इधर शिफ्ट होता जाएगा और ऊपर होता जाएगा। तो यही है, बस फॉर्मूले लगाए हैं। डिफरेंशियल मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, बस इतना ही है इसमें। पुटनाम भी हो गया। वैलिडेटिंग सॉफ्टवेयर एस्टिमेट्स है इसमें कहीं, छोड़, बस रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं। एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्ट, व्हाट गोइंग टू हैपन, सरप्राइजेस, टुमारोज प्रॉब्लम, टुडे रिस्क, लॉस और थ्रेटन, नॉट हैपेंड येट, आइडेंटिफाइंग, एड्रेसिंग, एलिमिनेटेड, करंट प्रॉब्लम और पोटेंशियल, डिपेंडेंसी ऑन आउटसाइड एजेंसी, रिक्वायरमेंट का इशू, पता नहीं हमें भाई रिक्वायरमेंट क्या है।
मैनेजमेंट इश्यूज, लैक ऑफ नॉलेज, अदर भी हो सकते हैं कुछ। तो रिस्क मैनेजमेंट, असेसमेंट और कंट्रोल। असेसमेंट में आगे आइडेंटिफाई, एनालाइज, प्रायोरिटाइज, यहाँ पे प्लानिंग, मॉनिटरिंग और रेजोल्यूशन। इसको दिमाग में याद कर लिया। फिर से बोलूँ, असेसमेंट और कंट्रोल, आइडेंटिफाई, एनालाइज, प्रायोरिटाइज, प्लान, मॉनिटर, रेजोल्यूशन। एक्सपोजर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरिंग अ लॉस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट लॉस। बस यही है रिस्क मैनेजमेंट में। इसके बाद है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कोहेजन और कपलिंग। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मोर क्रिएटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हाउ। इसमें हम बताएंगे हाउ ऑफ द सिस्टम। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनते हैं इसमें। यूज़र एनालाइज किया, हाई लेवल डिज़ाइन, रिफाइन द डॉक्यूमेंट ऐसे बना देंगे यार। कंसेप्चुअल, यूज़र के में वर्ड, टेक्निकल में हाउ। भाई कंसेप्चुअल में वही सब लिखती हो यार कहानी है। मॉड्यूलैरिटी पूछा था ये, वेल डिफाइंड मैनेजेबल यूनिट। मॉड्यूलैरिटी सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अ प्रोग्राम टू बी इंटेलेक्चुअली मैनेजेबल। डिज़ाइन क्लैरिटी, ईज इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग वगैरह। तो यह मॉड्यूलैरिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी, लेकिन इंटीग्रेशन कॉस्ट बढ़ेगी ना, तो ऐसा कुछ। अब आते हैं कपलिंग और कोहेजन। कपलिंग, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स, तो ये लूजली हाईली। नंबर ऑफ पैरामीटर पास, अनडिजायर्ड डेटा मत पास करो, पेरेंट चाइल्ड बनाओ। पास डेटा नॉट कंट्रोल, तो इसमें जैसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, लेकिन बस इसमें कम हो रही है। तो हैं इसके डेटा स्टैम्प कंट्रोल, एक्सटर्नल कॉमन कंटेंट। डेटा पास, डेटा स्ट्रक्चर पास, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन पास। एक्सटर्नल वही कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉमन एक ग्लोबल वेरिएबल, कंटेंट में पूरे कंटेंट पास हो रहा है। पासिंग ऑफ डेटा, डेटा स्ट्रक्चर, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन फ्लैग्स, ग्लोबल डेटा एरियाज, ट्रेसिंग बैक टू ऑल मॉड्यूल्स। कंटेंट ए चेंजेस डेटा, कंट्रोल इज पास फ्रॉम वन मॉड्यूल टू मिडल। ये यहाँ चल रहा था, बीच में से ही ट्रांसफ़र हो गया कंटेंट। मॉड्यूल कोहेजन, एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल, ये अंदर की बात है। मॉड्यूल स्ट्रेंथ, फंक्शनल, सीक्वेंशियल, प्रोसीजरल, टेम्पोरल, लॉजिकल, कोइंसिडेंटल। फंक्शनली रिलेटेड, सीक्वेंशियल मतलब इसका आउटपुट दूसरे का इनपुट, प्रोसीजर लाइन में होने चाहिए, टेम्पोरल सेम टाइम पे, लॉजिकल सेम लॉजिकल क्लास, कोई रिलेशन नहीं है। फंक्शनल, सीक्वेंशियल, कम्युनिकेशन, प्रोसीजरल, टेम्पोरल, लॉजिकल, कोइंसिडेंटल। बस कह रहा हूँ। सिंगल फंक्शन टास्क, सीक्वेंशियल, आउटपुट इनपुट, डिफरेंट टास्क, स्पेसिफिक ऑर्डर है। टेम्पोरल सेम टाइम स्पैन में, लॉजिकल सेम लॉजिकल क्लास, नो रिलेशनशिप। तो कोहेजन जो है वो अंदर की हाई होनी चाहिए, कपलिंग लो होनी चाहिए। स्ट्रेटजी ऑफ डिज़ाइन, बॉटम अप डिज़ाइन, टॉप डाउन डिज़ाइन, हाइब्रिड, फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। इसके बाद फंक्शन ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट और यूज़र लिख देंगे इसमें तो यार कुछ भी। इंटरैक्टिंग यूनिट्स, क्लियरली डिफाइंड फंक्शनल व्यू पॉइंट। टॉप डाउन स्ट्रक्चर बनाया है इसमें, कोड रीयूजेबिलिटी, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, स्ट्रक्चर चार्ट, सूडो कोड। तो स्ट्रक्चर चार्ट में ये रहा, ब्लैक बॉक्स, डेटा और कंट्रोल, मॉड्यूल, फिजिकल स्टोरेज। सूडो कोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, not on function but data, orthogonal to function, things, entities, objects। तो डेटा और स्टेट, ऑब्जेक्ट, स्टेट और बिहेवियर, मैसेज पासिंग, एब्स्ट्रैक्शन, एलिमिनेशन ऑफ इररिलेवेंट, क्लास, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एक क्लास,
इंस्टेंस ऑफ एट्रीब्यूट ऑपरेशंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, हायरार्की, सब लिख दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इसमें क्या है, यूज केस मॉडल, एक्टिविटी डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम, क्लास डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट कंपोनेंट वगैरह डायग्राम। तो ये एक्टिविटी, डिपेंडेंसी, एग्रीगेशन, स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ होल एंड इट्स पार्ट, जनरलाइजेशन, स्टेट चार्ट, कंपोनेंट। ये हो गया यूज केस, सीक्वेंस डायग्राम है ये। क्लास डायग्राम, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, बस यही है यूनिट 2 में। यूज़र इंटरफेस में तो कुछ भी लिख दो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, इनके बारे में लिखते हैं।